और हम सपोर्ट रेजिस्टेंस में सीख रहे थे, है ना। हाँ बिल्कुल ब्रदर शाहरुख जी। देखो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे SNR के बारे में, जिन लोगों ने क्लास मिस की हो देख लेना रिकॉर्डिंग। अब देखो कल की क्लास में यार थोड़ा सा पॉइंट, एक चीज़ मैं समझाना भूल गया था आप लोगों को। मैं गूगल पे ही चलता हूँ, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ज़्यादा पैटर्न्स वगैरह ये चीज़ें बाद में, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे क्लास के बाद में याद आती है कि आप लोगों को बताना है। मैंने चार्ट पैटर्न्स कल आप लोगों को बताया था, ठीक है। चार्ट पैटर्न में एक चीज मैं समझाना आप लोगों को भूल गया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये सारा सब कुछ जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर में डिपेंड करता है। वो जाहिर सी बात है, क्योंकि आप लोग भी देख सकते हो जितना भी यहाँ पर मार्केट दिख रहा है स्क्रीन पर, वो सारा ही कहीं ना कहीं चाहे ट्रेंडी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो चाहे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, है ना, तो उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये जो पैटर्न्स है ना, ये पैटर्न्स बनाए गए हैं थोड़ा सा मतलब मार्केट का साइकोलॉजी समझ करके, ठीक है। अभी वहां पर कुछ साइकोलॉजीज अगर आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, ठीक है, तो अभी देखो जैसे यहां पर क्या हो रहा है, इस वाले मार्केट को बियरिश राइजिंग वेज, ठीक है, इस चीज को देखो अभी क्या हो रहा है। इसमें एक चीज देखो आप लोग, मार्केट जो है नैरो होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है। ये मार्केट का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या था, बायर सेलर्स जो है कहीं ना कहीं न्यूट्रल होते जा रहे थे, ठीक है। तो फिगर में तो दिखा दिया कि भाई साहब ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, नीचे ही जाएगा, लेकिन ये चीज जो है हमेशा पक्की नहीं होती है, ठीक है। कभी कभार मैंने मार्केट में चेक किया, ये ऐसे ऐसे करके ऊपर की ओर में चला जाता है, ठीक है। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली चांसेस में होता है कि ये नीचे में ही कंटिन्यू करता है। इसी वजह से इस वाले बियरिश राइजिंग वेज को जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न माना गया है, ठीक है। जैसे कि यहां पर भी जो भी चार्ट जिसने बनाया उसने भी कहा है कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। तो वो इसी वजह से कहा है क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, अपना मार्केट जो है वो काफी ज्यादा श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। बायर सेलर दोनों जो है क्या हो रहे हैं, एक जगह कहीं ना कहीं न्यूट्रल होते जा रहे हैं, या ये ऐसा वो मान सकते हो डोजी कैंडल जैसे बनता है ना, तो वो ऐसे ऐसे न्यूट्रल होते जा रहे हैं। तो जब न्यूट्रल होने के बाद जिसकी भी डोमिनेंसी आएगी वही ट्रेंड को फिर से कंटिन्यू कर देगा। तो डोमिनेंसी काफी चांसेस हैं कि पहले जिसका राज चला आ रहा था, यानी सेलर्स का राज चला आ रहा था, तो वो फिर से ही नीचे की ओर ही कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो सेम यही फिगर है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इस चीज को देखो यहां पर और इस चीज को देखो यहां पर, कहीं ना कहीं सिमिलर है कि नहीं, बस ये है कि इन्वर्ट कर दिया गया है ना, है दोनों का। बस दोनों में ये भी देख लो कि ये थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट देता हुआ जो है श्रिंक हो रहा है, ये भी अपवर्ड मूवमेंट देता हुआ ही श्रिंक हो रहा है। बस दोनों में फर्क क्या है कि ये डाउन ट्रेंड में बना है, ये अप ट्रेंड में बना है, ठीक है। तो ये नाम इसी वजह से मैं खुद पर्सनली याद नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने सब चीजों में एक ही कॉमन चीज देखी कि सब जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ही फॉलो करते हैं। बस इतना है कि फिगर्स देखने से हर फिगर का अलग अलग साइकोलॉजी समझ में आ जाता है। जैसे इसका साइकोलॉजी है, मार्केट श्रिंक हो रहा है, न्यूट्रल होता जा रहा है, अब जिसकी तरफ भी ब्रेक करेगा। अब इस वाले फिगर में क्या किया इसने, नीचे से ब्रेक किया, नीचे चला गया। इसने भी क्या किया, नीचे से ब्रेक किया, नीचे चला गया, ठीक है। तो ये सेम चीज वहां पे भी फॉलो हो रही है। अभी ये वाला भी फिगर देख लो एक बार, यहां पर भी नजर मारो, असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा, श्रिंक हो रहा था, श्रिंक हो रहा था, ऊपर से ब्रेक कर दिया तो इसको बता दिया असेंडिंग ट्रायंगल भाई साहब, ये अप ट्रेंड में बन रहा था, ये अप ट्रेंड में बन रहा था, ठीक है। बस दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क देखो। अब ये फिगर देखो और ये वाला फिगर देखो, दोनों में फर्क बता देता हूं। अभी देखो सिमिलैरिटी क्या है, ये भी अप ट्रेंड में बना था, असेंडिंग ट्रायंगल भी अप ट्रेंड में बना है। बस फर्क इतना है कि जो ये ट्रायंगल है इसकी ऊपर वाली लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल जा रही, ऐसे जा रही, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम वेज का देखें तो वेज का क्या है, वो ट्रेंडी बन रहा है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अगर एक हिसाब से देखें तो दोनों ही क्या हो रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर ही ट्रेड लेने का मौका बता रहे हैं। सो वही चीज यहां भी है, श्रिंक हुआ मतलब लमसम मार्केट न्यूट्रल होता हुआ आया, जब पास में बायर सेलर्स एकदम थोड़ा सा क्लोज में आ गए, फाइनली जिसने ब्रेक किया उसी का डोमिनेंसी चालू हो गया। यहां पर भी जिसने ब्रेक किया उसी का डोमिनेंसी चालू हो गया, है ना। तो दोनों सब सारे फिगर्स आप लोग देख लो, सब में वही चीज है कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसमें भी देख लो, जो ये बुलिश इन्वर्टेड जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये देखो यहां पर भी आया। ये किस चीज को दर्शा रहा है, सेलर्स आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर सेलर्स फाइनली ब्रेक करते हैं, फिर सेलर्स का आया, फिर यहां पर, फिर यहां पर। अब इस चीज में एक चीज नोटिस करो, ठीक है। सेलर्स ने क्या किया, एक लो बना दिया अपने हिसाब से, फिर उन्होंने लोअर लो बना दिया, लेकिन लोअर लो बनाने के बाद में वो फिर से जो है न्यू लो बनाने में असक्षम है, वो असक्षम है, वो न्यू लोअर लो नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता चल रहा होगा जो भी मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। असक्षम है वो लोग, यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। दैट मीन कि यहाँ से क्या हो रहा है, बायर्स जो है कहीं ना कहीं गायब होने की कोशिश कर रहे हैं।
गाइज गिव मी अ सेकेंड, सम टेक्निकल इशू इन माई कंप्यूटर, गिव मी अ सेकेंड। एक बार स्टे कनेक्टेड गाइज, गिव मी अ सेकेंड प्लीज, गिव मी अ सेकेंड। ओके 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 चाहत सिंह जी, ओके 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 गाइज इसमें कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग का मुझे लग रहा था इशू हो गया था, ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। ओके लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर देखो मैं बता रहा था कि ये जो बियरिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, इसमें क्या होता है, सेलर्स आते हैं, एक लो बनाते हैं, फिर लोअर लो बनाते हैं, उसके बाद में अगेन वो क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, एक नया लो बनाने से फेल हो जाते हैं इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या बताया गया है कि जब भी ये नेक लाइन, ठीक है, ये नेक लाइन जब भी ब्रेक होती है, ये जो नेक लाइन है ये वाली, ये जब ब्रेक हो जाएगी तब हमको आपकी ट्रेड लेनी है। अब ये नेक लाइन कैसे बनी, ये एक रेजिस्टेंस के हिसाब से बनी ना। ये देखो यहां से भी मार्केट रिवर्स हुआ, यहां से भी मार्केट रिवर्स हुआ। जब मान के चलो मार्केट इस चीज को यहां से ब्रेक कर देता है तो मतलब यहां से अब मार्केट ऊपर जाएगा। सब कुछ जो है बेसिक लेवल का है, सब कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही डिपेंड कर रहा है। बस पैटर्न्स हमको बता देते हैं, पैटर्न्स को याद करना हो कर लो, अन्यथा मैंने आप कल भी बताया था कि आप लोग जो है चार्ट मंगा करके अपने कंप्यूटर या फिर जहां भी ट्रेडिंग करते हो उसके सामने दीवार पर चिपका लेना, वो बहुत हेल्प करेगा आपका, ठीक है। नाउ हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जी बिल्कुल शाहरुख जी, आप अपना डाउट लिख सकते हो, नो इशू, ठीक है। अब देखो सप्लाई डिमांड जोन के बारे में हम कल बात कर रहे थे, कैसे ड्रॉ किया जाता है सप्लाई डिमांड, वो भी हमने कल देख लिया था। अब एक बार फिर से मैं लाइव चार्ट पर भी दिखाने की कोशिश करूंगा सप्लाई डिमांड क्या होता है और क्यों बनता है, सब कुछ मैंने अच्छा ठीक है शाहरुख जी, मैं चार्ट ओपन करता हूं। अब मैंने लाइव पिछली क्लास में बता दिया था कैसे सप्लाई डिमांड जोन वर्क करता है, क्यों बनता है और कैसे हम उसको लमसम ट्रेड कर सकते हैं, ये भी चीज़ मैंने क्लियर कर दिया था। बट थोड़ा डिप्थ में आज इस चीज़ को हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो अभी का मार्केट कैसा चल रहा है, जीबीपी यूएसडी, भाई साहब इस तरीके के मार्केट में जो बंदा ट्रेड करेगा बर्बाद हो जाएगा। देखो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कैंडल का फ्लक्चुएशन देखो 2 मिनट वाली का काफ़ी ज़्यादा वो कर रहा है, कंसोलिडेशन जोन में है ये फिलहाल। खैर इसको छोड़ो, शाहरुख जी अपना क्वेश्चन अगर आपको ठीक ठाक लग रहा हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। और यहाँ पर देखो ये एक अभी बन रहा है क्या, ये देख सकते हो, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा यहाँ पर ही आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये एक जोन है, जोन किसी को देखने को मिल रहा है कि नहीं यहाँ पर, हाँ कोई नीचे क्लिक करो, बताओ यहाँ पर जोन कहीं पर देखने को मिल रहा है। शाहरुख जी ने कहा यस यस यस, ठीक है, सबको अपने अपने हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मार्केट क्या हुआ। अब ये मान के चलो आपने सोच लिया क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, हम इसको मान लिए, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है भाई साहब, ये हमने रेजिस्टेंस मान लिया। लेकिन क्या हुआ, मार्केट कई बार क्या किया है, इस चीज़ को फॉलो नहीं किया है। अगर मैं सही तरीके से यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन ही कोटेक्स की तरफ से उठा लेता हूँ, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन उठाई और हम इसको ड्रैग करके रेजिस्टेंस के हिसाब से लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को क्या इतना पता है कि भाई ये लाइन है, लाइन के पास में आता है तो यहाँ से ऊपर नीचे का मार्केट जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये तो ठीक है लेवल से वापस हुआ, ये क्या हुआ, थोड़ा लेवल के नीचे से आकर के वापस हुआ, ये भी थोड़ा लेवल के नीचे से वापस हुआ, ये भी थोड़ा सा लेवल के नीचे से वापस हुआ, ये भी प्रॉपर लेवल से वापस नहीं हुआ। तो ये चीज़ थोड़ा सा ये जो बना रहा है ना, ये जो अलग अलग जगहों से अलग अलग प्राइस लेवल से वापस हो रहा है, तो ये डिफरेंट प्राइस लेवल एक जोन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मैं कोटेक्स का ही यहाँ पर एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट मी सेलेक्ट द रेक्टेंगल ओवर हियर, ठीक है। हम रेक्टेंगल यहाँ पर अगर लगाते हैं, फिलहाल के लिए इसका हमें काम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। गाइस गिव मी अ सेकंड, मेरे कंप्यूटर के सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रही है, आई डोंट नो कि बार बार उसमें ये हट जा रहा है क्योंकि मैं कंप्यूटर पर ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो गिव मी अ सेकंड प्लीज़, ओके हाँ ठीक है, वापस आ चुका है कनेक्शन। और यहाँ पर देखो मैंने ये जो जोन अभी फिलहाल के लिए ड्रा करके रखा हुआ है, गिव मी ए सेकंड, MKG, यस यस, ओके ओके ब्रदर, जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो ये जो जोन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, इस पर एक बार देखो, ये ऐसे लिया हमने और ये इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। नाउ लेट मी एडजस्ट दिस लिटिल मोर, इसको ऐसे हमने,
अब ये मान के चलो जोन ड्रॉ करने के भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, जो जिस भी ट्रेडर से पूछोगे जाकर के सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। फिलहाल मेरे पास जो बेस्ट तरीके हैं वो आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मार्केट यहां से वापस हुआ, यहां से मार्केट हुआ, यहां से हुआ, यहां से हुआ, यहां से, अब मान के चलो ये जो जोन है ये हमारा एक जोन बन चुका है। ये क्या बन चुका है? ये एक डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन हमें ये बता रहा है, इसके बाद में स्प्लिट जोन भी होता है, उसको भी सिखा दूंगा। ये क्या हुआ, जोन जो है हमारा क्या कर रहा है, ये डिमांड जैसा वर्क कर रहा है। यहां पर जब प्राइस आता है क्या बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है, उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक कॉमन सी बात आ रही है इस प्राइस के ऊपर। सेलर जोन नहीं कहेंगे ब्रदर, ठीक है, ये बायर जोन कहलाएगा। सेलर जोन बन जाएगा सप्लाई वाला, ठीक है। इसको याद करने का सिंपल तरीका रख लो, एस फॉर सप्लाई, एस फॉर सेलर, ठीक है ना। उस हिसाब से याद करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिमांड जोन पर आते ही बायर्स हैवी हो रहे हैं, ठीक है। और एक चीज खास करके याद रख लो, जब भी आपकी कैंडल्स आ जाएं इस जोन के अंदर में, तब आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। जब कंफर्मेशन मिले आपके पास में तब आपको ट्रेड लेना होता है। लुक एट दिस, ये पता नहीं क्या हो रहा है आज, मेरा कंप्यूटर जो है बार बार आ जाकर चला जा रहा है। इंटरनेट कनेक्शन शायद कंप्यूटर का अनस्टेबल है। खैर, मैं यहाँ पर कंफर्मेशन की बात कर रहा था। अब देखो, अभी सपोज करते हैं हम, ठीक है, ये हमने ड्रॉ करके रखा था, मैंने कल भी बताया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये मार्केट आया, इसने टेस्ट किया, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लिए, विन हो चुका, ठीक है, ठीक है भाई साहब। फिर से देखो, मार्केट नीचे आया, टच किया अपने जोन को, ठीक है। यहां से कौन घुसा, बायर्स घुसे। बायर्स का क्या हुआ, इंगल्फिंग पैटर्न दिखाया कि नहीं, यहां पर ये इंगल्फिंग पैटर्न दिखाया कि नहीं, एक कोई भी बुलिश का आपको यहां पर देखने को मिला कि नहीं, है ना। यहां पर आपको एक बुलिश पैटर्न यहां पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करते हो, लो भौकाल, विन हो चुका। इसके बाद में फिर से आ जाओ, ये आया, मार्केट श्रिंक हुआ, सेलर्स कमजोर हुए, डोजी बना, बताया कि रिवर्सल हो चुका है, कंफर्मेशन कैंडल बनी जो कि ये बताई कि बायर कंट्रोल में आ चुके हैं। नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लिया, भौकाली तरीके से विन हो गया, है ना। इस तरीके से चलेंगे। सर बैलेंस ट्रेड बाला कम का लो, अच्छा हाँ ब्रदर, बिल्कुल सही। मेरे स्टूडेंट्स मान के चलो इतने खतरनाक हैं कि कोटेक्स वाले मुझसे मतलब एक भी पैसा फालतू नहीं ले जा सकते। लेट मी सेलेक्ट दिस टू $1। थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं, ये लेट मी चेक किसने कहा था, ये सौरभ जी। हाँ, ये हमको लग रहा है डेली सौरभ जी मुझे याद दिला देते हैं कि ब्रदर ट्रेड का बैलेंस कम कर लो, क्योंकि गलती से भी टच हो गया तो फिर मुझे वो रिकवरी वाला झंझट पल जाएगा, है ना। सो थैंक यू सो मच सौरभ जी इसके लिए, ठीक है। नाउ लेट गेट बैक टू द टॉपिक। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई, लाइव चार्ट में मैंने दिखा दिया। और किसका था, शाहरुख जी का साथ था। तो अगर डाउट आपको दिख रहा हो चार्ट पे तो वो चीज़ बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये डाउट क्लियर हो चुका है। अभी देखो, एक सप्लाई जोन, अभी आप लोगों को और ड्रा करने के तरीके बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये चीज़ आप लोगों को बताई थी नहीं कल मैंने, कि जब भी कोई भी सपोर्ट लेवल बार बार टच होता है, टच हुआ, टच हुआ, टच हुआ, टच हुआ, टच हुआ, टच हुआ, फिर से टच हुआ, टच जब भी कोई लेवल बार बार होता है, इट मीन वो बहुत खास इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है और उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, ठीक है। इट मीन जब भी नेक्स्ट टाइम में ये लेवल ब्रेक होता है तो वो एक ट्रू ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा, ट्रू ब्रेक डाउन होगा, उस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लिया गया भौकाल तरीके से, विनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जज करना है लेवल्स को। तो दिस वाज सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करना है वो हमने यहाँ पर समझ लिया। और थोड़ा सा एक और तरीका आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, गिव मी अ सेकंड, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए इसमें सारा सब कुछ जो है ब्लूप्रिंट मैंने रखा हुआ है, ठीक है। पीक लेवल्स और कंसोलिडेशन, फिलहाल के लिए हमने ये जो अभी सीखा है ये पीक लेवल्स होते हैं, ठीक है। पीक लेवल्स मतलब सबसे हायर पॉइंट किसी मार्केट का या फिर सबसे लोअर पॉइंट। अभी जैसे कि हम ये वाला देख लें, ये देखो, ये ले लो, ठीक है, ये क्या हो गया। और हाँ, और कई ट्रेडर जो है ऐसा भी करते हैं, जैसे इस कैंडल से वापस हो गया मार्केट तो इसकी विक का पूरा जो है लेवल ड्रॉ कर देंगे, इसकी विक को कवर करते हुए इतना विक का ये एक जोन वो लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो वो उनका एक ही जोन बन जाता है, तो ये भी हो जाता है। शाहरुख जी ने कहा है कि यहाँ बताना कब लेना है ट्रेंड, यहाँ कब लेना है, मतलब कहाँ की बात कर रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आया शाहरुख जी। हो सके तो आप प्लीज़ डिफाइन कर दो, आप मतलब जो है यहाँ की बात कर रहे थे या फिर यहाँ की बात कर रहे थे, है ना। अपर लेवल का था या फिर डाउन लेवल पर था,
आपको जिस हिसाब से पता चल जाए मुझे बता देना, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर लूँगा आपको समझाने की। ओके, लेट मी चेक की स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी चालू है कि नहीं, गिव मी ए सेकंड। ओके, द रिकॉर्डिंग इज़ ऑन, लेट मी पॉज इट एंड लेट मी रिज्यूम इट अगेन। शाहरुख जी अपना क्वेश्चन लिख देना, ठीक है ब्रदर। हाँ, ब्रेक डाउन सर, है ना, ब्रेक डाउन के लिए आप बात कर रहे थे। तो देखो गाइज यहाँ पर देखो ब्रेक डाउन, ये लेवल क्या था, सपोर्ट लेवल था, ठीक है। तो बार बार मैंने क्या कहा, टच हो गया मतलब कमजोर हो चुका, अब ब्रेक डाउन हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं ड्राइंग को हटा देता हूँ, इसको जूम करके ही बताता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखो ये आया, कंफर्मेशन आपको देखनी है, ठीक है। सेलर्स कब आए, ये एक आखिरी लेवल था, इसने आखिरी लेवल पर टच किया कि नहीं, इस वाली रेड कैंडल ने, ठीक है। और उसके बाद में ये कैंडल ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन वापस हो गई। तो इट मीन ये वाली कैंडल अभी सेलर के फेवर में नहीं है, सेलर्स के कंट्रोल में नहीं है, यहां पर बायर्स ने उसको ओवरटेक कर लिया। बट उसके बाद में क्या हुआ, ट्रेंड जो है डोजी टाइप का कैंडल बनाया, ये बताया कि मार्केट न्यूट्रल हो चुका है। न्यूट्रल होने के बाद में फाइनली इन दोनों कैंडल्स का जब हम सम करते हैं, जब भी कैंडलस्टिक मैथ लगाते हैं या फिर जो भी बोल लो, ये एक तरीके का इंगल्फिंग हमको देखने को मिला, राइट। तो यहां पर जैसे ही हमको इंगल्फिंग एक तरीके का देखने को मिला, इट मीन भाई साहब कंफर्मेशन हो चुका है, नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लेंगे, भौकाली तरीके से विन हो गया। विन ना भी होगा तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस इरर दे करके विन होगा, बट यू विल विन एट द एंड, ठीक है। सेम तरीका देख लो, इसके बाद में देखो कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको रीटेस्ट भी किया फाइनली, ठीक है। ये चीज देखो, दिस वाज अवर लेवल, मार्केट ब्रेकडाउन करता है, रीटेस्ट करता है, फिर बूम नीचे आ जा रहा है ना। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल होता है मार्केट उसको रीटेस्ट करता है, 95% चांसेस होते हैं। आई होप शाहरुख जी का ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। सप्लाई डिमांड जोन कैसे खींचते हैं ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। अभी यहाँ पर एक चीज ये देखो, ये भी एक सप्लाई जोन, यहाँ पर जो है सप्लाई जोन ड्रॉ करोगे, एक बार मार्केट यहाँ से नीचे गया था, एक बार मार्केट यहाँ से नीचे हो गया था, तो इन दोनों को बॉक्स बनाते हुए आगे तक एक्सटेंड कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट यहां पर आएगा, मार्केट वापस होगा ही होगा, ठीक है। देखो यहां पर मार्केट आया, जोन को टच किया, रिवर्स, जोन को टच किया, रिवर्स, टच किया, रिवर्स, टच किया, रिवर्स, एंड फाइनली ये ऊपर आता है और ब्रेक करता है, करता है। और अब कई लोग बोलेंगे कि सर यहां पर जो है मार्केट ब्रेक किया, ऊपर कंटिन्यू क्यों नहीं किया। बस यही तो ट्रैप है, यही चीज तो लोगों को पता नहीं चल पाती, और यही मूवमेंट शायद मैं भी इतनी जल्दी नहीं पहचान पाता हूं, ठीक है। क्योंकि ये होते हैं फेक ब्रेकआउट, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं जो अपना पैसा लगा करके यहां पर जो है बायर्स को ट्रैप करती हैं, उसके बाद में सेल डायरेक्शन में लेकर के जाती हैं, ठीक है। तो ये ट्रैप मार्केट में बनते हैं, ये ट्रैप से कैसे बचना है, ये एक्सपीरियंस ही आपको धीरे धीरे बचा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि इसका बचने का कोई स्पेसिफिक वे नहीं है, हाँ वॉल्यूम वगैरह देख सकते हो वो, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में पता चलेगा, मैं यहाँ पर बताऊंगा तो कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप एक तरीके से कंसीडर कर लो, वो हमारा लॉस था। सो दैट वाज अ पॉइंट जहाँ पर हमने ये भी देखा कि फेल भी होते हैं मार्केट, ठीक है। तो वो हमें अच्छे तरीके से याद रखना है। नाउ लुक एट दिस करंट मार्केट, ठीक है, ये एक लेवल बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको अगर हम ले मार्केट को, एक चीज ये देखो, अब मार्केट क्या क्या फाइनली, एक और तरीका देख लो, जहां से मार्केट फाइनली एक ऐसी कैंडल जहां से मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू मतलब रिवर्स होता है, उस कैंडल को देखो, उस कैंडल को पूरा लेते हुए जोन ड्रॉ कर दो। मतलब जैसे यहां पर इस केस में क्या हुआ, इस रेड कैंडल ने पूरा मार्केट को ओवरटेक किया, ठीक है। तो हम इस कैंडल का अपर और लोअर ले करके आगे तक एक्सटेंड करते हुए एक जोन बना देंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा एक भाई साहब सप्लाई जोन। तो अब मार्केट जैसे ही इस जोन के अंदर में आएगा, जोन से निकला, वापस आया, फिर फेंक दिया, फिर आया, फिर फेंक दिया, फिर ऊपर गया, फिर फेंक दिया नीचे, फिर फाइनली टच किया, फिर फेंक दिया। अब फाइनली जोन के अंदर आया, अभी फेंका नहीं है, ठीक है, अब जोन के अंदर ही मर रहा है ये पूरा दिन, ठीक है। उसके बाद में फाइनली ब्रेकआउट करता है। ये बुलिश कैंडल देखिए आपने, बुलिश का आपको इंडिकेशन मिला, ट्रेड लोगे नेक्स्ट कैंडल्स पर, अच्छे तरीके से विन हुआ। उसके बाद में ये वाले रेजिस्टेंस को इसने रेस्पेक्ट दिया, है ना। तो इस तरीके से जोन वर्क करता है। तो यहां पर मेन पॉइंट क्या था कि हमको ड्रॉ कैसे करना है, एक ऐसी कैंडल जिसने ट्रेंड को टोटली कंटिन्यू कर दिया है। मतलब क्या चल रहा है, अप ट्रेंड हुआ, थोड़ा सा अप मूवमेंट आया, एंड फाइनली क्या किया इसने, ये एक जो है डाउन के लिए इसने जो है कहीं ना कहीं चलना चालू कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में ये एक पहला तरीका हो जाता है, ठीक है। आई होप ये तरीका आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे हमको ड्रॉ करना है एक सिंगल कैंडल को देखते हुए। या प्लीज क्लियर सब लोग लिख दो अगर ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तो, ठीक है। अब अच्छा एक ये वाला भी पॉइंट देख लो, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेट मी चेक मोर पॉइंट्स।
और सब लोग नीचे लिख दो ओके ब्रदर, सौरभ ब्रदर क्लियर क्लियर, शाहरुख जी प्लीज़ वंस अगेन सर, शाहरुख जी ने वंस अगेन बोला हुआ है। ठीक है ब्रदर, मैं ट्राई करता हूँ फिर से आप लोगों को आपको समझाने की। देखो यहाँ पर कोई जोन मिलता है मुझे देखने के लिए, क्योंकि ट्रेंडी मार्केट में तो जोन बनता है लेकिन वो थोड़ा सा अभी यहाँ पर एक टाइप का और जोन है। इस चीज़ को हम नेक्स्ट अभी इसी के बाद में समझेंगे, ये वाला पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड टाइप है। अब यहाँ पर देखो ये एक तरीके का जोन है। यहाँ पर देखो लेट मी चेक कि यहाँ पर मार्केट आगे आया अभी था कि नहीं। मार्केट वहाँ पर आया नहीं था तो इसको समझाने का कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छा ये वाला तो नेक्स्ट टाइप का है, सेकंड टाइप का है। सेकंड टाइप अभी नहीं बताऊंगा, सेकंड टाइप बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताना मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट करना हो जाएगा। नाउ लुक एट दिस मार्केट, ठीक है, ये एक तरीके का हमको मिला। अभी आपने क्या किया, अभी आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है, बट मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से वापस हुआ, फिर यहाँ से वापस हुआ। तो ये देख रहे हो कि ऑलमोस्ट इसी सपोर्ट के पास में, तो यहाँ पर कितने सपोर्ट लगा दोगे, एक सपोर्ट लगाओगे, दो लगाओगे, तीन लगाओगे, इस तरीके से थोड़ी ना सपोर्ट लगाई जाएंगे। अब सिंपली यहाँ पर सपोर्ट लगाने के बजाय आप यहाँ पर सिंपली एक जोन ड्रॉ कर दोगे भाई साहब, ठीक है, कि ये यहाँ भाई साहब इतना और ये लास्ट का जहाँ से मार्केट हुआ था, ठीक है। अब फाइनली मार्केट का मूवमेंट यहाँ से चालू हुआ था, तो ये ऊपर का बैंड हो गया, नीचे का बैंड हो गया। अब ये पूरा हमारा बन चुका है एक जोन। जोन के अंदर में अगर मार्केट आता है तो हमको ट्रेड नहीं लेना है, जोन के रिवर्स होने पर या फिर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक जोन हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हम मार्केट को आगे देखते हैं, ठीक है, मैं मार्केट को आगे देखता हूँ। यहाँ पर इस चीज़ को देखो, ये हमारा क्या था, लेट मी करेक्ट दिस अगेन, ये हमारा था, ये ऐसे हम लेकर आए, ये जोन था हमारा, ठीक है, दिस वाज आवर जोन राइट। अब मार्केट आया फाइनली यहाँ पर, ये हमारा जोन अभी कंफर्म हो चुका है, दिस विल वर्क नाउ। तो ये मार्केट ऊपर गया, करेक्शंस करता हुआ अपने हिसाब से मूवमेंट बनाता हुआ वापस। अब जब भी मार्केट नीचे आएगा तो इस जोन के पास में इसको रिएक्शन दिखाना ही पड़ेगा। देयर आर मेनी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस इट विल शो रिजेक्शन और सम टाइप ऑफ रिएक्शन, इसको रेस्पेक्ट करेगा ही करेगा। लुक एट दिस, मार्केट ने रिजेक्ट किया, इस रेड कैंडल से रिजेक्ट हो गया मार्केट, ठीक है। इसको डिमांड जोन को छूते ही यहाँ से जो है मार्केट रिजेक्ट हो गया। इट मीन नाउ वी कैन लुक फॉर सम बुलिश मूवमेंट, ठीक है। तो आपको कोई भी बुलिश कंफर्मेशन मिलती है आफ्टर दिस जोन आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलती है। लाइकवाइज ये एक बुलिश कैंडल देखने को मिली जो कि बता रही है बायर्स आर टोटली इन फेवर। तो नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लोगे, विन हो जा रहा। जिसके अपने अपने तरीके हों बाइंग सेटअप देखने के, वो इस जोन को टच होने के बाद में, इससे निकलने के बाद में आपका कोई भी अगर बाइंग का कंफर्मेशन क्लियर हो रहा है, यू कैन ट्रेड फॉर दैट, ठीक है। दिस वाज द रीजन फॉर हियर, ठीक है। आई होप शाहरुख जी का यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब ये है कि एक ही जगह पे बहुत बार मार्केट आ रहा है, 19-20 का लेवल कर रहा है, तो मतलब कि वो एक तरीके का जोन हमारा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जगह लगाया जाता है, एक ही पास के जगह में 10-15 जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगाए जा सकते। ये भी एक तरीका यहाँ पर देख लो, ये भी एक ये तरीका देखो, ये ऐसे ड्रॉ करना है आपको एंड दिस विल बी लाइक दिस इज आवर जोन राइट नाउ, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पर जोन क्यों मैंने कहा, क्योंकि भाई साहब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ था, उसके बाद में फिर आया, फिर वापस, फिर ऊपर, फिर नीचे किया, फिर आया, फाइनली इसको टच किया वापस, फिर इसको रेस्पेक्ट किया, फिर वापस, फिर ये। तो ये क्या हो रहा है, ये एक जोन है, दिस इज अ टाइप ऑफ अ जोन, ठीक है, जहां पर कहीं ना कहीं आते ही मार्केट कई बार रेस्पेक्ट करता है और ऊपर जाता है। सो अगर हम आगे चल के देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर रेस्पेक्ट किया है कि नहीं से, तो मार्केट शायद यहाँ पर वापस आया ही नहीं था। अब अगर वापस आता है यहाँ पर तो दैट विल वर्क फॉर श्योर। तो ये पहला तरीका हो गया कि हम पॉइंट्स को कैसे, अपर पॉइंट ले लो, लोअर पॉइंट ले लो, ठीक है। अब एक सेकंड तरीका होता है जोन्स को ड्रा करने का, दैट विल बी नोन एज अ कंसोलिडेशन जोन। कंसोलिडेशन जोन क्या होते हैं, देखो जब भी आपका कोई भी मार्केट साइडवेज चलने लगता है, ठीक है, लाइकवाइज ये मार्केट चल रहा था हमारा, उसके बाद में ये लो भाई साहब ये ऐसे ऐसे मर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, ठीक है। नाउ ये जो मार्केट का हरकत है, ये जो टाइप का मार्केट चल रहा है, दिस विल बी नोन एज अ कंसोलिडेशन जोन। ये जो एक ही रेंज के बीच में मार्केट बार बार ऊपर नीचे कर रहा है, दिस विल बी नोन एज अ कंसोलिडेशन जोन। ये हमारा कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। तो ऐसे मार्केट में भी ट्रेड करके प्रॉफिट बनाया जाता है, लेकिन सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसे मार्केट में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मार्केट एक तरीके से न्यूट्रल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में आने से बचा करो। लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा ऐसा कैसे होता है, ठीक है। तो इसको भी हम एक तरीके का जोन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, यहां पे बायर सेलर्स की प्रेजेंस काफी ज्यादा मौजूद है, जिस वजह से ये
गिरता हुआ मार्केट पॉज हो चुका है। इट मीन ये एक तरीके का कोई जोन बनने वाला है। अब जैसे ही अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक कर देगा, दैट विल बी मीन कि ये नाउ दिस इज अवर डिमांड जोन। अगर नीचे की ओर में बढ़ जा रहा है, दैट मीन कि नाउ दिस इज अवर सप्लाई जोन, क्योंकि यहां से सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, अब इसको हम लाइव मार्केट पे भी देखने की कोशिश करते हैं। लुक एट दिस, अगर करंट की स्क्रीन पर देखें तो हमारे पास में लुक एट दिस, मार्केट आया डाउन, ये लोग मर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है कि नहीं, राइट। अभी इसी चीज को हम थोड़ा सा अगर बॉक्स के अंदर में बंद कर दे रहे हैं, सो नाउ दिस इज अवर कंसोलिडेशन जोन एंड दिस जोन विल बी नोन एज अ सप्लाई जोन। अगर इसने नीचे से ब्रेक कर दिया, सो नाउ दिस इज अ सप्लाई जोन। ठीक है, ये अपना अभी सप्लाई जोन बन चुका है। ठीक है, तो अब हमें वेट करना है फ्यूचर का। अगर फ्यूचर में कभी भी मार्केट आता है इस जोन के पास में, दिस विल रिएक्ट परफेक्टली। ठीक है, अगर मैं देखता हूं मार्केट आया था कि नहीं फ्यूचर में, ये देखो यहां पर मार्केट आया था। एक मिनट, मैं यहां पर हॉरिजेंटल लाइन को यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। अगर ये देखिए मार्केट, ठीक है, ये मार्केट यहां पर ध्यान दो, एक सेकंड, ये मार्केट, ठीक है, ये यहां से वापस हुआ था, राइट, जहां पर हमने रिसेंटली जोन को ड्रॉ किया था, वहां चलते हैं, वहां एक बार देख लेते हैं। लुक एट दिस, दिस इज अ जोन। ठीक है, मैं जोन का भी यहाँ पर जो है हॉरिजेंटल लाइन खींच देता हूँ। लेट मी ड्रॉ दिस। सो दिस वाज लोअर लाइन ऑफ आवर जोन। ठीक है, ये हमारे जोन का लोअर लाइन था। सो लेट मी चेक, ये देखो यहाँ पर भाई साहब, ये ब्लू वाली लाइन क्या थी, हमारी जोन की लोअर लाइन थी। मार्केट को देख रहे हो, ये मार्केट आया, टच किया इसने, फाइनली बूम नीचे, देख रहे हो। कुछ लोगों को जो पेशेंस नहीं करते हैं ना, वो इसी वजह से पेशेंस के लिए बोला जाता है। अगर हम ये ब्लू वाली येलो वाली लाइन को मैं एक मिनट हटा देता हूं, क्योंकि येलो वाली का काम नहीं है। मार्केट ऊपर आया, अभी लेवल को टच नहीं किया है, इसी वजह से आपको बोला जाता है कि भाई साहब परफेक्टली वेट करो मार्केट का कि वो लेवल को टच कर ले। लेवल क्या है हमारा, ये है, जोन क्या है, ये है। अगर यहां तक मार्केट आता है तब हमको, ठीक है, हम यहां से ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज वी विल अवॉइड दिस जोन। ठीक है, देखो यहां पर आया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, क्योंकि भाई साहब यहां से ही प्रेशर चालू हो चुका था, फाइनली टच करके ही तुरंत भाग आता है नीचे, और उसकी बाद में ही देखो मार्केट कंटिन्यू करता है डाउन में। अब यहां पर अगर ट्रेड का सेटअप देखें तो ट्रेड का भी सेटअप बन रहा है। ठीक है, अगर आप लोग अगर इस कैंडल को, इस भारी वाली रेड कैंडल को देखते हुए नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लेते हो जो ग्रीन बन गई है, इट मीन आपने वहां पर लॉस कर दिया, बट दैट डज नॉट मीन, ठीक है, वो लॉस नहीं माना जाएगा, बिकॉज मार्केट प्लस माइनस एरर देता है। नेक्स्ट कैंडल पर रेड बन रहा है कि नहीं, वी विल विन ऑन प्लस माइनस एरर प्रिंसिपल। ठीक है, उस हिसाब से भी हम विन कर रहे हैं। अगर कोई कंफर्मेशन के हिसाब से देखते हैं तो अगर आप कैंडल स्टिक मैथ भी लगाते हो, इन तीन कैंडल्स का सम करते हुए, ग्रीन, डोजी और नेक्स्ट वाली रेड कैंडल का, तो यहां पर भी आपको पैटर्न मिल रहा है कि नहीं बियरिश जाने के लिए, राइट। आप इस नेक्स्ट वाली कैंडल पर ट्रेड कर रहे हो, भयंकर तरीके से विन हो रहा है कि नहीं, है ना। तो इस तरीके के जोन्स को, इस तरीके के पैटर्न्स को ड्रॉ करते हुए ट्रेड बनाओगे, डेफिनेटली अच्छा खासा विन यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी मैं रिसेंट किए देखो कुछ यहाँ पर ट्रेड दिखाऊं अपनी, प्रॉफिटेबल, राइट, दीज आर ऑल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। तो पेशेंस के साथ में यार वेट करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, पेशेंस कभी कभी मैं खुद भी खो देता हूं, तो उसकी वजह से लॉसेस देखने को पड़ जाते हैं। तो ये फिलहाल मैंने आप लोगों को बताया कि कंसोलिडेशन जोन को ड्रॉ करते हुए हम कैसे आखिर सीख सकते हैं। अभी देखो कंसोलिडेशन जोन के और भी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन जो है एक इंपॉर्टेंट है। लुक एट दिस, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में आता है, नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग। ठीक है, दिस इज कंसोलिडेटिंग, दिस इज अ टाइप ऑफ अ जोन। नाउ करंटली जब मार्केट इसके अंदर में है, दिस इज जस्ट अ जोन। ठीक है, अब ये नीचे से ब्रेक कर रहा है, देन दैट विल बी मीन एज ये सप्लाई जोन है। ठीक है, वही सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, नीचे से ब्रेक किया, दिस इज अवर सप्लाई जोन। उसकी बाद में ये सप्लाई जोन, देखो मार्केट आता है सप्लाई जोन के अंदर में, कोई भी कंफर्म ऊपर की ओर में ब्रेकआउट कर दे रहा है, इट मीन ऊपर में ब्रेकआउट किया तो ये अभी क्या बन जाएगा, डिमांड जोन बन जाएगा। ठीक है, ये जोन क्या हुआ, स्प्लिट हो गया। पहले क्या था, सप्लाई था, जब मार्केट नीचे था तो ये सप्लाई जैसा वर्क कर रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने ब्रेक करके इसके ऊपर मार्केट चलने लगा, सो ये स्प्लिट हो गया, दिस विल बी नोन एज अ डिमांड जोन नाउ। तो ये जो मार्केट पहले नीचे था, ये डिमांड जोन बना हुआ था, उसकी बाद में मतलब पहले ये सप्लाई जोन बना हुआ था, उसकी बाद में ये डिमांड जोन बन जा रहा है। तो ये जो सप्लाई से डिमांड में कन्वर्ट हो जा रहा है ना मार्केट, ये जो सप्लाई से डिमांड की ओर में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, तो इसी चीज को कन्वर्ट होने की वजह से इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ जोन। ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट एक टर्म है, तो इस वजह से आप लोगों को इसको क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। मैं थोड़ा सा और इसको जोन के हिसाब से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। लेट मी चेक द जोन। ठीक है, यहाँ पर और भी जोन्स हमें देखने को मिलते हैं।
लुक एट दिस, ये मान के चलो बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये। कंसोलिडेशन जोन में अगर जो ट्रेड करना सीख जाएगा तो मान के लो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें मनी मैनेजमेंट कर ले जाओ, प्रॉफिट बनेगा। लुक एट दिस, यहाँ तक मार्केट कंसोलिडेट किया, दिस इज कंसोलिडेशन जोन। उसके बाद में कोई कंफर्मेशन मिली बियरिश के लिए, लो भाई साहब नीचे गिर गया मार्केट धड़ाधड़ करके, राइट। थोड़ा सा और प्रीवियस हम चैप्टर्स में प्रीवियस मार्केट में देखते हैं कंसोलिडेशन का ही, ठीक है। लुक एट दिस करेंट मार्केट, यहाँ पर थोड़ा सा कम कंसोलिडेट किया, एटलीस्ट 5-6 कैंडल्स हों आपके पास में तो उस चीज़ को मान सकते हो कि वो कंसोलिडेट कर रहा है। लुक एट दिस, दिस इज अवर कंसोलिडेशन जोन, है ना। इसने ब्रेक किया, ट्रेड लिया नेक्स्ट पे, विन हो गया। कुछ लोग ट्रेड लेते हैं रीटेस्ट पर, ठीक है, तो मार्केट आया ऊपर गया, रीटेस्ट किया, लो भाई साहब नीचे गिर गया, है ना। पावरफुल चीज़ है कि नहीं। इस तरीके से ड्रा करो जोन, देखो कैसे प्रॉफिट नहीं बनता है। एक बार फिर से आ जाओ, मार्केट गिर रहा था, गिरता हुआ आया भाई साहब, लो अभी इसी में ये पता नहीं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। सो नाउ आई विल ड्रा जस्ट अ बॉक्स, मैं एक बॉक्स ड्रा कर दूंगा। नाउ इट विल बी नोन एज अ जोन, ठीक है, कंसोलिडेशन जोन। हम वेट करेंगे कि भाई साहब या तो नीचे से तुम टूट कर मर जाओ या फिर ऊपर से चले जाओ। अब यहाँ पर खैर देखो ऊपर से ब्रेक करता है, बट यहाँ पर क्या है, बायर्स का कंट्रोल हमको नहीं देखने को मिलता है ना। तो हो सके तो ऐसे चीज में मत ट्रेड लो। ये कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर गया है बट क्या हुआ, हमें कोई अच्छी कंफर्मेशन नहीं मिली तो छोड़ दो भाई साहब, क्या मजबूरी है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर फिर से एक बार मार्केट नीचे आता है फाइनली इससे, फिर ये देखो कंसोलिडेट कर रहा है कि नहीं इसी जोन में, तो इसको हम जोन के तरीके से ड्रॉ कर दिए। फाइनली इसने ब्रेक किया, कंफर्मेशन दिया इस कैंडल ने, भाई साहब सेलर्स आर टोटली इन कंट्रोल, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लोगे, लो बूम हो गया। इस तरीके से ट्रेड प्लान करो। इतनी ट्रेड मैंने आप लोगों को दिखा दी है कि इस तरीके से ट्रेड करोगे तो अच्छा प्रॉफिट कैसे नहीं बनेगा। लुक एट दिस, फिर से देखो मार्केट ऊपर आता, खैर ये नाइट का मार्केट है जो भी मैं सिखा रहा हूँ अभी पर, ठीक है, तो वो चिंता ना करो। ऊपर आता मार्केट, नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये मान के चलो एक जोन है। ये एक तरीके का अभी हम देखें तो ये एक तरीके का कहीं ना कहीं वो ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना, तो ये देखो ये एक क्या बनाया, ट्रायंगल पैटर्न बनाया है ना। तो ये क्या कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ये भी एक तरीके का जोन है। बस ये है कि ये रेक्टेंगल में नहीं, ये ट्रायंगल के हिसाब से हो गया। फाइनली ब्रेक होता है जोन, लो भाई साहब ऊपर चला गया मार्केट, है ना। तो इस तरीके से मार्केट को ड्रॉ करो, क्यों नहीं प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर अभी भी किसी को शक है, क्वेश्चन है, एक बार अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दो कि कैसे हम कंसोलिडेशन जोन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर आप लोगों को क्लियर है तो नीचे क्लियर सब लोग लिख दो फटाफट से, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पर ये भी देख लो, मार्केट आया, लो भाई साहब कंसोलिडेट कर रहा है, लो ड्रॉ कर दिया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, सेलर्स का कंट्रोल दिखाया, डेफिनेटली ट्रेड लिया, लो भाई साहब भौकाली विन, है ना। ये पूरा ही मार्केट देखो इस तरीके से, ये एक मार्केट था, ये लो कंसोलिडेट हो रहा था, मार्केट आया कंसोलिडेशन में, जोन में घुसा, फिर निकला, फिर घुसा। तो उस तरीके से थोड़ा कभी कभी मार्केट बहाने दिखाता है। सर वाइट बॉर्डर पर बताओ हर एक जोन को ड्रॉ करके, अच्छा वाइट बोर्ड पर, है ना, एब्सोल्युटली क्लियर, ये जोन सबसे बेस्ट समझ में आया, ठीक है। अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट तरीके से हम यहाँ पर देखने को कोशिश करते हैं वाइट बोर्ड पर। शाहरुख जी मतलब मैंने लाइव चार्ट पे दिखा दिया, आई डोंट थिंक कि हमें लाइव बोर्ड पर देखना चाहिए। अगर आपको कोई शक हो रहा है तो वो चीज़ लिख दो तो मैं क्लियर कर दूंगा, है ना, क्योंकि अभी करेंटली मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं वाइट बोर्ड पर क्या समझाऊँ आपको, है ना, क्योंकि सारा हमने मार्केट पर ही ये चीज़ देख लिया करेंटली। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर दो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, ठीक है। लुक एट दिस, मार्केट डाउन ट्रेंड, डाउन का मूवमेंट, नाउ दिस इज कंसोलिडेटिंग एंड नाउ दिस इज अवर जोन। अब जोन ब्रेक डाउन होता है, वी विल ट्रेड एंड विन, ठीक है, इस तरीके से। शाहरुख जी यहाँ समझ गया, लेकिन वाला थोड़ा समझ में आएगा, वहाँ थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, है ना, ठीक है ब्रदर, मैं नेक्स्ट टॉपिक वहाँ पर ही क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर और कुछ मैं पॉइंट देख लेता हूँ आप लोगों को। और हाँ, एक चीज़ और ये भी देख लो कि अगर आपने कोई जोन ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है, चलो मैं अब इस चीज़ को मैं जो है यहाँ पर वाइट बोर्ड पर ही बताता हूँ, ठीक है। ये मार्केट है, ऊपर जाता है, उसके बाद में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, कंसोलिडेट किया एंड फाइनली ये एक जोन बन चुका है, वी विल ड्रॉ दिस लाइक दिस, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, बियरिश हो जाता है, ठीक है, मार्केट इसको ब्रेक करता हुआ नीचे चलाता है। सो नाउ दिस इज कंफर्म्ड,
कि क्या कंफर्म्ड है, दिस इज अवर सप्लाई जोन, ठीक है, ये सप्लाई जैसा यहाँ पर कंफर्म हो चुका। नेक्स्ट टाइम अगर मान लो मार्केट वापस से ऊपर जाता है और आपके इसी जोन को रेस्पेक्ट देता हुआ, आपके इसी जोन को रेस्पेक्ट देता हुआ इट कम बैक अगेन, ये फिर से भाई साहब वापस आ गया, लेट मी सेलेक्ट, ये फिर से वापस आ गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसके एक तो ब्रेक होने पर भी ट्रेड किया, वापस आया तो इसके फिर से रेस्पेक्ट देने पर ट्रेड किया। अब भाई साहब समझ लो कि ये अगर तीसरी बार आता है ना यहाँ पर, ठीक है, इतना समझ लो, एक बार हो चुका इसका काम, 2 बार हो चुका, हो सकता है तीसरी बार भी कर दे, ठीक है, हो सकता है कि मार्केट यहां से आकर के वापस आकर के फिर वापस चला है। लेकिन अगर ये 2 बार हो चुका है, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था, तो तीसरी बार में काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि यहां से रिवर्स नहीं, दिस विल ब्रेक आउट, ठीक है, ये ऊपर से ब्रेक करके निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जितने भी सेलर्स थे उन्होंने लमसम आकर यहां भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, यहां भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। सो नाउ उनका सेंटीमेंट ऐसा हो जाएगा कि नाउ मार्केट में गो अप, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं बाइंग का एंट्री, जो लोगों ने यहां से बाई किया था वो भी अपना जो है यहां पर खत्म कर देते, ठीक है। तो सबका अपना अपना सेंटीमेंट होता है, बट ये मार्केट का एक थोड़ा सा मैंने चीज नोट किया है कि 2 बार लेवल लमसम टेस्ट होने के बाद में वो तीसरी बार से फिर कमजोर होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक मेरी तरफ से की पॉइंट समझ लो, बोनस समझ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कई लोगों के अभी भी कंफ्यूजन हो सकते हैं कि भाई साहब कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी रिसेंटली ही मुझे एक बंदे ने कमेंट करके बताया था, मतलब पर्सनल चैट में, कि भाई आप इतना सब कुछ सिखा रहे हो, कैंडल स्टिक ये सब कुछ, लेकिन एग्जैक्टली मैं करूं किस चीज़ पर ट्रेड, क्योंकि समझ में तो इतना सब कुछ आ रहा है, लेकिन ट्रेड किस चीज़ पर करना है। तो देखो भाई साहब, किसी एक चीज़ से अगर प्रॉफिट बन रहा होता तो 95% जो ट्रेडर्स लॉस करते हैं वो लॉस ना कर रहे होते। आपको मल्टीपल कंफर्मेशन लेनी पड़ती हैं, ट्रेंड भी देखना है, उसके साथ में कैंडल्स का भी साइकोलॉजी देखना है, अपना मनी मैनेजमेंट भी करना है, साथ ही साथ उसमें हॉरिजॉन्टल लेवल्स भी देखने हैं, डिमांड बना हुआ है कि नहीं वो भी वहां पर कंफर्म करना है। तो इन सारी चीजों को जो है आपको कंफर्मेशन लेना पड़ता है, तब उसके बाद में जाकर के ट्रेड कर सकते हो। फिलहाल अगर आप कंसोलिडेशन जोन यानी सप्लाई डिमांड जोन को ट्रेड करते हो तो पहली बात मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया करो, ठीक है। MT मल्टीपल टाइम फ्रेम मतलब अगर आपको कहीं पर लग रहा है, मान के चलो 2 मिनट का चार्ट अभी ओपन है, अगर आपको वहां पर लग रहा है कि मुझे यहां से डाउन का ट्रेड लेना चाहिए, तो एक बार जाकर के 5 मिनट में भी देख लो कि भाई साहब क्या हमको मतलब कि 5 मिनट में भी जाकर के देख लो कि क्या भाई साहब हमको यहाँ पर डाउन का ट्रेड सच में देखने को मिल रहा है। अब पूरा क्लियर हो गया गुरुजी व्हाइट बोर्ड पर, है ना, ये समझ में आ गया व्हाइट बोर्ड पर इनको, शाहरुख जी को, दैट्स रियली गुड। कैंडल स्टिक को भी देख लो, अपने कैंडल स्टिक को देखो, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी क्या कर रही है। कुछ इंडिकेटर्स को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पहला क्या, मल्टीपल टाइम फ्रेम देखो, दूसरा कैंडल स्टिक साइकोलॉजी देखो, तीसरा कुछ इंडिकेटर्स अप्लाई कर लो। इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि वो लमसम एवरेज प्राइस बताता है कि अपना कितना चल रहा है, तो वो एक कहीं ना कहीं एक अच्छा तरीका है, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे मैनुअली तो काउंट करने बैठोगे नहीं मार्केट में कितना एवरेज प्राइस चल रहा है, वैसा करोगे तो भाई साहब तब तो हो गया ट्रेडिंग अपना। इस वजह से मूविंग एवरेज लगा सकते हो। RSI भी ओके है, ठीक है, उतना ज़्यादा डिपेंडेंट मत होना, बट हाँ ठीक है, ओके तरीके से कंफर्मेशन लेना है कि भाई साहब ठीक है, वो डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, उस तरीके से कि ठीक है मिल गए तब भी ठीक है, अदरवाइज जाना तो है अपने को, ठीक है। स्प्लिट जोन भी हमने आप लोगों को बता दिया। अब एक बहुत ही तगड़ा कंफर्मेशन बताता हूँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लो। जो लोग एक अच्छा मतलब ट्रेड करना चाहते हैं, जिन लोगों को नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा लॉस बियर नहीं कर सकता हूँ, वो लोग इस चीज़ को देखो। सपोज दैट मैं कैंडल्स के जरिए ही यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। लुक एट दिस, सेलर्स कम, फिर सेलर्स कम, नाउ करेंटली दे आर इन फुल मूड, ठीक है, फुल भाई साहब यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है नाउ। अब यहाँ से इनका खेला चालू होता है, दिस हैज़ समथिंग लाइक दिस वीक, ये आते हैं भाई साहब, ये इनके पास में कुछ ऐसा वीक है, फिर नाउ दे आर लाइक दिस करेंटली, ठीक है। तो इनके पास में भी वीक है, लेट मी ड्रॉ द वीक, इनके पास में ऐसा है, फिर ये हो गए ऐसे, ठीक है। तो अभी एक चीज़ यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि अब मान के चलो यहाँ पर जस्ट नीचे ही, ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ जोन, हमें ये पता है कि भाई साहब ये यहाँ पर हमारे पास में रीसेंट का एक जोन है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमको ऐसा पता है, लेट मी ड्रॉ दिस करेक्टली, यहाँ पर हमको ऐसा पता है कि ये हमारा एक जोन है। ये कैसा जोन है, दिस इज आवर डिमांड जोन, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पर आता है तो ये एक डिमांड जोन है,
यहाँ से बायर्स की एंट्री जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी अगर आपको मार्केट में कुछ ऐसा देखने को मिलता है भाई साहब, लेट मी सिलेक्ट द ब्रश, ठीक है, अगर आपको मार्केट में ऐसा देखने को मिलता है कि सेलर्स फुल मूड में आ रहे हैं नीचे, फुल मूड में नीचे आ रहे हैं, बट दे स्टार्ट श्रिंकिंग, ठीक है, वो अपना कंट्रोल खोना चालू कर देते हैं। लमसम ये चीज ट्रेंड कहां से खोना चालू करता है, इस चीज को मैं फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में बताया था मैंने। ये देखो यहां तक तो फुल मूड में आते हैं, मोमेंटम चल रहा है इनका भाई साहब, रात चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल से वीक बायर्स की प्रेजेंस देखने को मिली। फिर भाई साहब फिर से नेक्स्ट कैंडल पर फिर से बायर की प्रेजेंट, फिर से बायर्स की प्रेजेंस, फिर से बायर्स की प्रेजेंस, हैमर बन गया। यहां से मोमेंटम खो चुका है, सेलर मोमेंटम खो चुका है। अब दूसरी चीज देखो जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताई थी, कैंडल कंपैरिजन करो, बड़ी 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 बड़ी, ओके, उससे थोड़ा ओके, छोटी, ले भाई साहब सबसे छोटी, क्या पता चल रहा है, डिसेंड हो रहे हैं, राइट। मैंने क्या बताया था, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो यहां पर क्या हो रहा है, सेलर्स आर डिसेंडिंग, सेलर्स क्या हो रहे हैं, सेलर्स यहां पर डिसेंड कर रहे हैं। इट मीन सेलर्स जो हैं कमजोर हो चुके हैं। अब ये भाई साहब कमजोर हो चुके हैं, ये हमारे खतरनाक लेवल पर आ चुके हैं, मतलब बॉर्डर पर आ चुके हैं, जहां से क्या करता है, बायर यहां से हैवी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो जोन है, यहां पर आपको कोई भी कंफर्मेशन मिलती है तो 95% चांसेस, या फिर मान के चलो भाई साहब 99% चांसेस हैं, दिस विल बूम लाइक दिस। और यहां पर जो भी कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड लगाओगे, सपोज दैट ये एक हमारे पास में कोई इंगल्फिंग पैटर्न बन जाता है, लाइक दिस, ऐसा कोई हमको पैटर्न मिल जाता है, ठीक है, या फिर अपने अपने हिसाब से जो भी आपको पता चले कोई भी पैटर्न मिलता है, यू कैन ट्रेड ऑन नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, दैट विल बी अ विनिंग ट्रेड, ठीक है। ये बहुत बढ़िया चांस होता है पैसा बनाने का, बट ये है वही चीज़ फिर से निकल के आ जाती है कि कौन भाई साहब वेट करेगा कि इस तरीके का मार्केट मिलेगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जिस दिन ये सीख जाओगे कि मुझे जब तक ये ऐसा मार्केट नहीं मिलेगा अपन ट्रेड नहीं करेगा चाहे जो आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके का अगर मार्केट को सेंटीमेंट अपना बना लोगे एक बार, तो डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम प्रॉफिट मेकिंग द प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको ये मूड बनाना है पहले, ठीक है। मूड नहीं बना पाते हो आप लोग, इसी वजह से तो हो नहीं पाता। हो सकता है अभी कुछ लोग देखें भाई साहब, ये देखो, ये इस कैंडल पर देखो सेलर कमजोर हो गया, आओ 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 भाई साहब नेक्स्ट कैंडल पे खरीद लो खरीद लो खरीद लो, ले भाई साहब तुमको डुबा दिया। ऐसे तो काम चलेगा नहीं। प्रॉपर जोन पर ड्रॉ करो, प्रॉपर पर आने का वेट करो। अब यहीं से वापस हो जाता तो भाई साहब जाने दो, मुझे कोई मतलब ही नहीं, मेरे पास में आएगा तो मैं इसको उठा के पटकूंगा, मैं ऊपर के लिए ट्रेड लूंगा, अदरवाइज नो इश्यू, मैं बैठा रहूंगा एक तरीके से। और सबसे बढ़िया ट्रेडिंग का स्टाइल बताऊं, अपना बताऊं तो गाने सुना करो ट्रेडिंग करते वक्त, ठीक है। गाने सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है खाली नहीं रहता है, एक पॉइंट पर फोकस्ड रहता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, वो एंजॉय करता रहता है। अदरवाइज जब खाली बैठकर मार्केट को ही देखते रहे तो आपका अंदर से वो चुल मचने लगता है, यार एक अच्छा ट्रेड ले ले, अच्छा एक ले ले। और अगर ऐसा भी हुआ कि आपको इसी कैंडल के बाद में लग रहा था कि इस पे हमको ट्रेड ले लेना चाहिए, जो कि नहीं लेना है क्योंकि अभी हमको कोई कंफर्मेशन, कोई बायर का जोन नहीं मिला, लेकिन इस कैंडल पर आप लोग को लग रहा था कि इसके बाद में ऊपर जाएगा और ऊपर चला भी गया ये नेक्स्ट वाला कैंडल, तो ये सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि यहां से आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो सही निकल गई। तो नेक्स्ट टाइम भी आप जो ट्रेड लोगे वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर में ही ट्रेड लोगे और पक्का है कि लॉस करने वाले हो, ठीक है। ये चीज 99% ट्रेडर्स के साथ में होता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं किसी चीज को, अगर वो विन चला गया तो नेक्स्ट टाइम भी उनको अगर वैसा एक्सपेक्ट होता है तो उसी एक्सपेक्टेशन के ऊपर वो ट्रेड ले लेते हैं और उसी वजह से मेजर लॉसेस उनके होते हैं। ये चीज अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग कमेंट में बताओ, ये पक्का सब लोगों के साथ में होता है, इस चीज की तो मैं गारंटी ले सकता हूं क्योंकि मैंने खुद फेस किया हुआ है। एक्सपेक्टेशन की वजह से मेरा हर बार इस तरीके से लॉस होता है, क्योंकि कई बार होता है कि भाई साहब उस बार तो यार देखो नहीं लिया था, मिस हो गया था, अन्यथा प्रॉफिट हो जाता। तो ये तरीका है। अभी फिलहाल का आज का लीडर बोर्ड दिखाऊं तो लमसम $424 अपना प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। बस इसी वजह से चल रहा है क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं 5% का प्रॉफिट लमसम, इसे अपना 5% प्रॉफिट मैंने दोपहर में किया था, फिर शाम को 5% प्रॉफिट बुक किया था। इसे चार्ट पे बताओ प्लीज़, मैं इसे किसे आप बता रहे हो, अच्छा ठीक है, इसको आप बता रहे हो कि इसे चार्ट पर समझाओ मुझे। अच्छा एक मिनट मुझे देख लेने दो, अगर चार्ट पर कहीं मिला है ये वाला, ठीक है, आपको क्लियर जहां पर दिख रहा होगा उसी चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं पर क्लियर मार्केट नहीं है तो उस चीज़ को समझाने का मतलब है कि आपके दिमाग में और भी कन्फ्यूजन्स को क्रिएट कर देना है। ओके, लेट मी ड्रा अ जोन ओवर हियर। ये एक जोन मुझे ठीक ठाक दिख रहा है जो कि आप लोगों को समझाने के लिए काफ़ी बेटर पॉइंट है। लेट मी सेलेक्ट द रेक्टेंगल, ओके।
अब यहाँ पर देखो हम इसको एक जोन के तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। मैं ये एक अपर लेवल ले लूँगा और ये एक लोअर लेवल ले लूँगा, राइट। ये एक जोन ड्रॉ किया जा सकता है कि नहीं। कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में तो उसको भी क्लियर कर देता हूँ। मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, वापस गया, फिर से यहाँ से वापस हुआ, फिर से वापस हुआ, तो क्या कहा, इतना पास पास में तो सपोर्ट बार बार लगा नहीं सकते हो, तो उससे अच्छा है जोन ड्रॉ कर दोगे। तो ये एक जोन था, फाइनली ये एक जोन था, राइट। ये हमारा जोन बन चुका है। नाउ वी विल वेट फॉर द जोन, ठीक है। ये देखो मार्केट ऊपर गया था, एक बार ये भी चेक कर लो, मार्केट ऊपर गया था, जोन के अंदर आया, जोन से निकलते ही ऊपर गया, रीटेस्ट किया, लो भाई साहब बूम। अभी ये मार्केट, अभी ये जोन हमारा वैलिड है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे की ओर में और भी एक्सटेंड कर देते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन ही लगा देता हूँ, ठीक है। मैं एक ये जोन की अपर लाइन पर एक हॉरिजेंटल लाइन लगा देता हूँ एंड एक लाइन जो है फिर से लेकर के जोन के नीचे वाले पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमको जोन का बॉर्डर पता चल चुका है। ये लो भाई साहब, मार्केट को देखो एक बार, ये देखो जैसे आरता जी ने एग्जाम्पल के लिए कहा, तो एग्जाम्पल वही चीज़ देखो, मार्केट आता है आपका, ठीक है, ये भी एक जोन था कि नहीं, ठीक है। ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन पे भी आपने प्रॉफिट किया अच्छा खासा, उसके बाद में वेट किया आपने मार्केट के लिए, मार्केट आया। अब यहाँ से देखो मार्केट में बायर्स की प्रेजेंस है कि नहीं, सेलर्स की कमजोरी दिख रही है कि नहीं। सब लोग यस नो में फटाफट से कमेंट कराओ, क्या यहाँ पर सेलर्स की कमजोरी दिख रही है कि नहीं, ये ट्रेंड कमजोर हो रहा है कि नहीं, राइट। सब लोग फटाफट से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, यस और नो। यहाँ पर हमको सेलर्स की कमजोरी देखने को मिल रही है कि नहीं भाई साहब, यस यस यस, ओके, है ना। डेफिनेटली सेलर्स की अब कमजोरी देखने को मिल चुकी है। अब हमको किस चीज का वेट करना है कि हमारे जोन के पास में आ जाए, राइट। ये आया जोन के पास में, टच किया, हमारा क्या हुआ, हमारा फुलफिल हो चुका हमारा रिक्वायरमेंट। अब कोई भी बुलिश आपको कंफर्मेशन देखने को मिलती है, ट्रेड ले रहे हो, विनिंग जा रहा है कि नहीं, अप गया कि नहीं मार्केट, उसके बाद में फिर से देखो अप जाने के बाद में फिर से मार्केट आया, टच किया, बूम, फिर से आया, टच किया, बूम, ये देखो, फिर उसके बाद में नीचे आया, मार्केट टच किया, बूम। ये जोन का इंपॉर्टेंस है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जोन भाई साहब बायर्स का जोन है। यहां से आपको कोई भी कंफर्मेशन बाइंग के लिए मिल रही है, देन डेफिनेटली यू कैन ट्रेड ऑन दैट कंफर्मेशन। लुक एट दिस, जैसे हम ये वाला एक बहुत बढ़िया क्लियर कट ये हैमर टाइप का कैंडल बनाया, इसने कंफर्मेशन दिया भाई साहब, रिवर्सल हुआ, फाइनली इस वाली कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि बायर्स टोटली कंट्रोल में है, नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लिया, लो भाई साहब विन हो चुका है। इस कैंडल को देखो, इसने भी क्या किया, ये वाला आया मार्केट, जोन को टच कर दिया, नेक्स्ट कैंडल ही हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन जा रहा, नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लिया, विन हुआ, ठीक है। उसके बाद में ये वाला भी मार्केट देखो नीचे आया, लेट मी सेलेक्ट इट, ये नीचे आया, इसने टच किया और रिजेक्ट हो गई रेड कैंडल से। नेक्स्ट वाली कैंडल जो है रेड कैंडल को इंगल्फ करते हुए एक बुलिश कंट्रोल होने का जो है यहाँ पर दिखाया, ट्रेड लिया, विन हो गया कि नहीं अच्छे तरीके से। यहाँ से फिर से देखो सेलर आए और इस ग्रीन वाली कैंडल ने इसको टच किया था, मार्केट को नीचे जोन को किसने टच किया, इस वाली विक ने। ये बन रेड ही रहा था, ये कैंडल क्या बन रहा था, रेड बन रहा था, बट इसने जोन को टच किया, आफ्टर दैट इट रिवर्स, ये रिवर्स हो चुका है कैंडल, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट अगर किसी ने क्या किया होगा, इस कैंडल के बेसिस पर ट्रेड लिया होगा, जिसने ये दिखाया कि बायर्स कंट्रोल में है, उन्होंने नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लिया होगा तो उनका लॉस हुआ होगा, बट प्लस माइनस इरर के हिसाब से नेक्स्ट कैंडल पर उन्होंने फिर से प्रॉफिट किया, राइट। अगर आपने जो है कहीं ना कहीं कोई बुलिश अच्छा फिर से वेट किया होगा, तो ये वाली एक कैंडल देखो, ये वाली, ये भी हमको दर्शा रही है कि बुलिश कंट्रोल में है, नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लिया, विन हुआ, राइट। तो यहाँ पर देखो कितनी सारी आपने ट्रेड ले लिया। पहली बात, इस जोन के ब्रेक होने पर ट्रेड लिया, यहाँ पर आया, फिर से ट्रेड लिया, विन हो गया भाई साहब। इस जोन के फिर से ब्रेक डाउन होने पर नीचे आता है, फिर से ट्रेड लिया भाई साहब, विन हो चुका है। नीचे आते आते यहाँ से कंफर्मेशन लिया, फिर से विन हो चुका। उसके बाद में ऊपर जाकर के फिर नीचे आया, फिर से ट्रेड लिया, विन हो चुका। ये ऊपर जाकर के ये जोन था, ये भी ध्यान रख लो, ये अभी जोन है हमारा, इस जोन से फिर से निकला मार्केट, फिर से ट्रेड लिया, विन हुआ, फिर से नीचे आया, बुलिश का पैटर्न दिया, विन हुआ। ये फिर से पैटर्न आया, इसको जोन को छुआ, बियरिश का साइन दिया, मतलब डाउन जाने के लिए कोई कंफर्मेशन मिली, फिर से ट्रेड लिया, विन हुआ कि नहीं, विन हुआ कि नहीं, विन हुआ कि नहीं, विन हुआ कि नहीं, ये बताओ सब लोग फटाफट से। ये देखो, ये देख लो, ये वर्क कैसे नहीं करेगा यार। आप लोग एक बार सही से मार्केट के लिए वेट तो करो, पेशेंस तो करो। अभी अच्छा यहाँ पर देखो, पेशेंस का भी आप लोगों को बता दूं, अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रही होगी, लेकिन मजा का सजा तब हो जाता है जब ऐसा मार्केट रहे। अभी क्या हुआ,
आपका, ये मैं कहाँ था, ये यहाँ पर था, ये जोन था हमारा, ठीक है। अभी ये 2-2 मिनट का कैंडल है, ठीक है। ये कितनी कैंडल बन चुकी है, लमसम 40-50 कैंडल होंगी, ठीक है। 14 to 2 कर दिया, कितना हो गया अपना 80 मिनट्स हो गए भाई साहब। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय लगेगा लमसम इस ट्रेड आने पर। आपने अगर 1 घंटे भी बैठा होगा तो कितना ट्रेड मिला, 1 ट्रेड मिला, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, यहाँ पर तो खैर ये न्यूज़ वाला कैंडल बन गया, इसको तो हम छोड़ ही देते हैं। कितना मिला, 1 2 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड। 6 ट्रेड कितनी देर में, यहाँ पर लमसम 1 से 1.5 घंटा मेरे हिसाब से समय लगा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखें तो 18:18 से लेकर के 19 लमसम 20 बजे तक है ना, 18 बजे से 20 यानी लमसम 2 घंटे का समय। 2 घंटे में कितनी ट्रेड मिली आपको। लेकिन अगर आपने सही तरीके से ट्रेड लिया होगा तो विनिंग हुआ कि नहीं, प्रॉफिट बुक किया कि नहीं, एट द एंड हैप्पीनेस लेकर के गए नहीं, पूरा दिन में अच्छे तरीके से बैठकर चिल मारोगे कि नहीं, आपको अपनी ट्रेडिंग के ऊपर में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, एट द एंड यू विल बी नोन एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये तभी सक्सेसफुल हो पाए जब आपने सही तरीके से वेट किया मार्केट का, लेवल्स का, देन यू कैन ट्रेड ऑन दैट। लेकिन यहाँ पर लोग यही तो गलती कर रहे हैं। मार्केट आया भाई साहब, इसमें देखा भाई इसमें सेलर लग रहा है, इस वाली कैंडल पर मुझे सेलर लग रहा है, भाई ले ले, दूसरी वाली पे ले ले, डाउन कर ले भाई साहब, उसने तुम्हारी ले ली, इस पे ले ले भाई, दूसरी वाली पे ले लो, मार्केट ने तुम्हारी ले ली। इस तरीके से करोगे तो भाई प्रॉफिट नहीं बनने वाला। तो इन चीज़ों को सब लोग क्लियर करते हुए चलो। अपनी रिसेंट की ट्रेड दिखाऊं, ये देखो, कुछ मनी मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से देखोगे, है ना। सर मैंने कोटेक्स ओपन किया तो जोन कैसे लगाएं प्लीज बताओ। अब ब्रदर देखो, कोटेक्स में ये पेंसिल वाला जो आइकन है इसके ऊपर में चले जाओ, ठीक है। पेंसिल वाले में आने के बाद में यहाँ पर एक रेक्टेंगल होगा, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लो। इसको अपने हिसाब से ऊपर वाला ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, लाइकवाइज दिस, और नीचे वाला अपने हिसाब से लगा लो, ठीक है। ये लो, ये हमारा एक जोन तैयार हो चुका, ठीक है। मैंने कैसे लिया, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था बार बार, इसको मैंने लिया, और एक बार मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो गया, तो दिस इज अवर जोन नाउ, ठीक है। तो फ्यूचर में मार्केट यहाँ पर आएगा तो दिस विल रिएक्ट फॉर श्योर, ठीक है। तो ये तरीका अपने हिसाब से रख लो। जी बिल्कुल विकास जी, आई होप सो आप भी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। लुक एट दिस, ये जोन एक बार यहाँ पर देखने की कोशिश करो आप लोग। कोटेक्स में जो है थोड़ा सा दिक्कत होती है, अगर ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, ट्रेडिंग व्यू मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कंसोलिडेशन जोन खींचने के लिए आप लोगों को जस्ट इसी के पहले बताया था कि नहीं, इसके ऊपर ध्यान दो। ट्रेंडी आता है मार्केट, कंसोलिडेट किया भाई साहब, हमने यहाँ पर क्या किया, ये लो भाई साहब, ब्लू जोन लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। उसी के बाद में जोन को जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने, लो ट्रेड लिया, लो भयंकर विन। कैसे विन नहीं होगा, उसके बाद में फिर से आप बैठे हुए थे, मार्केट आया, नीचे नखड़े किया, जो भी किया, ऊपर आया, आपके जोन के लेवल, जोन के लाइन को टच किया, रिवर्स हुआ, कोई भी बियरिश पैटर्न आपको देखने को मिला, ट्रेड लिया, भयंकर तरीके से विन, ठीक है। तो बस सारा खेल बस एक ही चीज का है भाई साहब, पेशेंस। पेशेंस के साथ में वेट करना है। सो दिस क्लास वाज ऑल अबाउट क्या बोलता है अपना सप्लाई एंड डिमांड जोन। एक एक पॉइंट मैंने इसके बारे में क्लियर कर दिया। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है सो प्लीज राइट डाउन, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसी वजह से क्योंकि मैं यार प्रॉफिट भी किसी ना किसी तरीके से इसी को ही बनाना चालू किया था। विकास जी कह रहे हैं ब्रदर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। विकास जी एक बार चेक कर लो, आई होप, शायद मुझे लग रहा है कि आपका नेट कनेक्शन का इशू होगा, क्योंकि शायद बाकी लोगों को बढ़िया तरीके से आवाज़ आ रही है। और ज़्यादा दिक्कत हो मैं मतलब रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग तो मैं माइक से करता हूँ, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वो आप सुन लेना तो वो बेटर रहेगा। लो लगे हाथ एक बार ये भी जोन देख लो, जोन बना, ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड लो भाई साहब, पैसा छापो, निकल जाओ, बर्गर खाओ। यार प्रॉफिट बनेगा, पैसा बनता है ट्रेडिंग से, बस तुम गधों के चक्करों में मत पड़ो जो कुछ मार्केट में घूम रहे हैं इस तरीके से। आओ तुमको श्योर शॉट दिखा दूंगा, सुअर शॉट दिखा दूंगा, उनके चक्कर में पड़ोगे, हमेशा बर्बाद होते रहोगे। मार्केट में अच्छे तरीके से काम करोगे, प्रॉफिट बनेगा। ये कहीं पर भी चले जाओ, गलत कोई प्रूफ कर दे, है ना, तो वो नहीं चला जाएगा। फटी फटी आ रही है, विकास जी ने कहा हुआ है, बर्गर से ज़्यादा मिलेगा सर आपके तरीके से। डेफिनेटली ब्रदर, बर्गर नहीं, बर्गर का जो भी वो है ना, वही कैफे ही खरीद लोगे उनका, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बार फिर से इस चीज़ को देखो, लुक एट दिस वाज लाइक एज ए कंसोलिडेशन, है ना। ये एक तरीके का ट्रायंगल बना रहा था,
तो कहीं से भी इसने ब्रेकआउट दिया। ये ट्रायंगल वाला हो सके तो सब लोग एक तरीके से यार देख लो, मंगा सकते हो, क्योंकि 250-300 रुपये इस पे अपने खर्च कर दोगे तो मेरे हिसाब से वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही रहेगा। कैंडल स्टिक वाला मंगाओ ना मंगाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन हो सके तो पैटर्न वाला मंगा लेना, क्योंकि ये मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, है ना। ट्रेंड लाइन कब बताने वाले हो वो आप सब देखो ब्रदर, ट्रेंड लाइन भी आगे सिखा दूंगा। फिलहाल के लिए ये इसी हॉरिजेंटल लेवल्स के ऊपर ही हम लोग पूरा का पूरा बात कर रहे थे, राइट। ट्रेड्स, अब वैसे आज मैंने कुछ ट्रेड ली थी तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस अपने को देखने को मिल रही हैं। अभी सपोज दैट मैं आप अच्छा एक बोनस पॉइंट आप लोगों को बता दूं, मुझे याद आ गया अभी, लेट मी एडजस्ट द चैट स्क्रीन। आप लोग एक पॉइंट यहाँ पर देखो, अगर मैं कोई भी ट्रेड ओपन करता हूँ, ठीक है, अभी सपोज दैट मैं एक ट्रेड ओपन कर लेता हूँ जो कि मेरी लॉस गई हो, जैसे ये AUD JPY वाली मेरी लॉस में गई, तो अभी अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है यार इस पे ओपन ही नहीं हो रहा पूरा चार्ट, इतने में ही एडजस्ट कर लो, मैं इतने में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये अगर आप चार्ट देख करके चलो, लेट मी एडजस्ट इट, ठीक है। अगर आप ये चार्ट देखा करो हमेशा, जब भी आपकी कोई ट्रेड लॉस हो ना तो एक बार उसको ओपन करो ट्रेड को, और ट्रेड को ये देखो कि वो ट्रेड आपके कितने टाइम के लिए फेवर में थी और कितने टाइम के लिए लॉस में थी। लुक एट दिस करंट ट्रेड जो कि $47 का था, जो कि मैंने लॉस किया, ये 50% मेरे फेवर में थी, 50% बाद में ऊपर चला गया। इट मीन मैं भी सही था और मार्केट भी सही था, ये बात बोल लो कि हाँ ठीक है, लक ही खराब था, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, 50-50 का चांस था। अभी वहीं पर अगर मैं कुछ बात करूं, प्रीवियस कुछ ट्रेड में अगर मेरी लॉस हुई होगी, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, ये $231 का मेरा एक लॉस है, मैं इसको दिखाने की, यहाँ भी लो भाई साहब, यहाँ पर मेरा कुछ वैसा मिल ही नहीं रहा, वरना आप लोगों को समझा देता, लेकिन अभी मैं समझा दूंगा। ये भी मेरा क्या हुआ, 50% प्रॉफिट में चला, 50% बाद में ऊपर से निकल गया, तो यहाँ पर मैं भी सही था, मार्केट भी ओके ओके था, बट ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस देखने को मिला मुझे, उस तरीके का लॉस। एक मिनट, मुझे अगर मेरा कुछ ट्रेड ऐसा मिल रहा है जो कि मेरी गलती की वजह से लॉस हुआ है तो उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। खैर इसको छोड़ो, मैं व्हाइट बोर्ड पर दिखा देता हूँ फटाक से, ये थोड़ा सा पॉइंट है। अभी मान के चलो आपने कोई ट्रेड लगाई, ठीक है, ये मान के चलो कोटेक्स का स्क्रीन है, ठीक है, दिस इज अ कोटेक्स स्क्रीन जहां पर आप ट्रेड अपने देखते हो, एंड दिस वाज योर ट्रेड लाइन, और ये मार्केट ऐसे ऐसे उसमें चला था और इसके बाद में ऐसे गया, और ये आपकी पुट की ट्रेड थी। तो यहां पर क्या हुआ, लमसम 10% समय आपके फेवर में था, 90% टाइम वो आपके अगेंस्ट में था। इट मीन इस ट्रेड को देख करके आप इतना समझ जाओ कि यहां पर टोटली तरीके से आपकी ही गलती थी, ठीक है, क्योंकि भाई साहब मार्केट 10% ही आपके फेवर में था, बाद में तो वो तो खराब चला गया। और उसके बाद में एक और सिनेरियो देख लो आप लोग, ठीक है, अगर आपने कोई ट्रेड ओपन किया, ये मान के चलो ट्रेड का ओवरव्यू है, ठीक है, ये आपकी ट्रेड लाइन थी और ये आपका ट्रेड चल रहा था, ठीक है, ये ट्रेड चल रहा, डाउन का ही ट्रेड है, ठीक है, पुट का ही ट्रेड है। आपने देखा भाई साहब विन 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 चल रहा है, लेकिन भाई साहब लास्ट के 10 सेकंड के क्लोजिंग में या फिर आखिरी सेकंड पर मैं बता रहा हूं, वो निकल गया ऊपर से, लो लॉस हो चुका है, ठीक है। तो अब यहां पर आप अपने ऊपर गर्व करो, ठीक है, यहां पर आप अपने एनालिसिस पे शक मत करो कि भाई साहब मेरा तो एनालिसिस गलत, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बेकार हूं। यहां पर आपका एनालिसिस सही था यार, पूरा आपके फेवर में मार्केट चला, आखिरी के कुछ सेकंड में उसने अपना मूड बदल दिया, तो क्या कर सकते हैं हम, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इससे आपका एनालिसिस प्रूव हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम आपका ऐसा ही हो रहा है, अगर आपका ऐसा ही हो रहा है कि आपने ट्रेड लगाया और वो मार्केट लमसम 10% आपके फेवर में चला, बाद में वो टोटली ऊपर चल रहा है, इट मीन आपकी ट्रेड गलत है ना। विकास जी कह रहे हैं सर एक ट्रेड लेकर के दिखाओ। ब्रदर मेरा ऑलरेडी आज का प्रॉफिट टारगेट यहाँ पर हिट हो चुका है, लेट मी शो यू अगेन। यहाँ पर मेरा लमसम 10% का प्रॉफिट टारगेट था, एंड करंटली आई एम रनिंग अबव दैट परसेंटेज। मेरे पास में लमसम 4100 करीब था, तो उसको मैंने अज्यूम किया दिस इज माय 4000 बैलेंस, उस हिसाब से मैंने 10% का प्रॉफिट टारगेट रखा, जो कि मेरा बनता था 400 लिया, बस मेरे लिए इनफ है। अभी मैं यहाँ पर ट्रेड करने जाऊंगा, तो सबसे बड़ी बात, मार्केट का टाइम अब ऑलमोस्ट बंद होने वाला है, एंड दिस इज फ्राइडे टुडे, एंड आफ्टर सम टाइम मार्केट विल क्लोज फॉर दिस वीक, है ना। ओटीसी में कूदोगे वहां पर मुझे कम ट्रेड लेना पड़ेगा, प्रॉफिट टारगेट हिट होने के बाद भी ट्रेड करोगे, लॉस हो जाएगा, उसको रिकवरी के चक्कर में फिर पड़ोगे और लॉस होगा, तो ओवरऑल सब मार्केट खराब हो जाएगा। आरता जी ने कहा यहाँ एमटीजी लेने से विन हो जाएगा, एमटीजी लेने से विन हो जाएगा मतलब कहाँ पर, हाँ एमटीजी नहीं ब्रदर, इस तरीके से एमटीजी देखो कभी कभी विन जा सकता है, अगर आपका एनालिसिस सही है तब एमटीजी लिया करो, ऐसा तुक्केबाजी नहीं। मेरे पास कई लोग कमेंट करते भाई एमटीजी में तो लॉस होता है, डबल लॉस हो जाता है, डबल लॉस नहीं ट्रिपल लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि आप जो है डबल लॉस तभी करोगे जब आपको मार्टिंगल सही तरीके से फॉलो करना नहीं आता है।
सपोज दैट, ठीक है, आपका मार्केट चल रहा था, थोड़ा सा मैं समय ज़्यादा लूँगा, 5 मिनट का मार्केट चल रहा था यहाँ पर आपका, ठीक है, और थोड़ा सा मैं कैंडल ही बना देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सपोज दैट यहाँ पर अपने पास में रेजिस्टेंस लेवल है, दिस इज़ अवर रेजिस्टेंस लेवल, दिस इज़ अवर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट रेड में चल रहा है, दिस इज़ अवर मार्केट रेड में चल रहा है, रेड में चल रहा है, और उसके बाद में एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कैंडल बन जाती है, करेक्शन कैंडल बनती है, जो कि इस हिसाब से बनती है, और उसके पास में अपने पास में विक है, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट कैंडल पर डाउन की ट्रेड ले ली, लेकिन वो क्या होता है, वो भी अपनी बन जाती है ग्रीन कैंडल, ठीक है, वो हमारी क्लोज हो गई ग्रीन कैंडल, बट इट हैज़ करेक्शन 2। अब यहाँ पर देखो, अब आपने क्या किया, इस पर ट्रेड लिया, यहाँ पर ट्रेड लेने का रीजन भी आपका सही था, क्योंकि भाई साहब रेजिस्टेंस से मार्केट ब्रेक हो चुका था और नीचे जा रहा था, मोमेंटम भी चल रहा था, सेलर्स भी हमारे फेवर में था, और ये एक रीटेस्ट किया इस रेजिस्टेंस को, और ये मार्केट ने यहाँ पर दिखा दिया कि रिजेक्ट हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, यहाँ से सेलर्स जो है रिजेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट वाली ट्रेड पर आपने ट्रेड लिया, बट क्या हुआ, ये कैंडल ग्रीन बन गया, राइट, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसने क्या न्यू हाई बनाया है, नहीं बनाया है, प्रीवियस विक के अंदर में ही क्लोज हुआ है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आप हमेशा विक के अपर और लोअर लेवल को भी एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट किया करो। तो रेजिस्टेंस के अंदर में कैंडल क्लोज हो रही है, इट मीन बायर्स फेवर में नहीं है, ये भले ही कैंडल बायर्स के फेवर में क्लोज हुई है, बट इट हैज रिजेक्शन एंड इट इज क्लोजिंग अंडर अ इंपॉर्टेंट लेवल 2। दैट मीन नेक्स्ट वाली कैंडल पर ट्रेड लोगे, यहां से विनिंग आपकी पक्की होने वाली है। ये क्यों पक्की होने वाली, क्योंकि भाई साहब यहां पर प्लस माइनस का इरर चल रहा है, बेसिक ट्रेड लिया, मार्टिंगल लिया, लो भाई साहब भौकाली तरीके से विन हो गया। लेकिन वहीं अगर आपका ऐसा होता, यहाँ पर आपकी ग्रीन कैंडल ये वाली समथिंग लाइक दिस बन जाती, ये ऐसा ग्रीन कैंडल बन जा रहा है, और इसकी बाद में भी आप डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसकी बाद में भी यहाँ से डाउन का ही सोच रहे हो, तो वो आपकी बेवकूफ़ियत हो जा रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कैंडल सम करो एक बार, ठीक है, ये एक बार सम कर लो, इन 3 कैंडल का ही सम कर लो आप, ठीक है, तो यहाँ भी आपको पता चलेगा ये किस हिसाब से बनेगा, समथिंग लाइक दिस बनेगा, ठीक है। इसका कलर किस हिसाब से होगा, ये होगा, ये इस तरीके का ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा जाकर, ठीक है। अगर आप इन तीनों कैंडल को यहाँ पर जोड़ रहे हो, ठीक है, इन तीनों का रेड ग्रीन ग्रीन को अगर जोड़ रहे हो, तो ये आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पर कैंडल बनेगा, जो कि ये पूरी ये दिखा रहा है कि बायर्स फेवर में है। तो जब बायर्स फेवर में है तो नेक्स्ट वाली तुम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड क्यों लोगे, मार्टिंगल, है ना। हाँ बिल्कुल ब्रदर, FFLC, यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला था कि ये फुलफिल द लास्ट कैंडल। वो थोड़ा सा टॉपिक मैं बाद में क्लियर कर दूंगा, वो वरना सब लोग सोचेंगे कि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, उसको बस ऐसे ही सरल भाषा में याद रखो। कन्फर्मेशन मिली, मार्टिंगल लो तो विन जाएगा, मार्टिंगल कन्फर्मेशन नहीं है तो मत लो, ठीक है। आई होप सबके यहाँ पर फिलहाल के लिए कन्फ्यूजन्स एंड रेजिस्टेंस भी है। हाँ बिल्कुल ब्रदर, अगर यहाँ पर ऊपर में जा रहे हो, ये ऊपर में जा रहे हो और कोई बुलिश यहाँ पर देखने को मिला, भले ही रेजिस्टेंस है लेकिन आप डाउन के लिए मत जाओ, क्योंकि ये कैंडल ने न्यू हाई बनाया हुआ है। कैंडल सम कर रहे हो तब भी देखने को मिल रहा है कि ये जो फिलहाल के लिए ब्रेक डाउन हुआ था मार्केट, जो ब्रेक डाउन हुआ था मार्केट, वो फेक ब्रेक डाउन था। अगर मार्केट में सेलर्स को कंटिन्यू करना होता तो शायद यहीं से वो थोड़ा सा कम हो करके यहाँ से कंटिन्यू करते डाउन के लिए, लेकिन क्या हुआ, ये फेक है, यहाँ से अब मार्केट ऊपर की ओर में कंटिन्यू करेगा। इसी वजह से मार्टिंगल सही तरीके से, आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर को देख लो जाकर के, पूरे यूट्यूब में देखो जाकर के, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं, वो लोग मार्टिंगल फॉलो करते ही करते हैं, किसी भी रूप में फॉलो करते हो, चाहे नेक्स्ट कैंडल पर मार्टिंगल फॉलो करते हो या फिर नेक्स्ट ट्रेड पर मार्टिंगल फॉलो करते हैं, बट दे फॉलो मार्टिंगल इन एनी वे, बिकॉज विदाउट मार्टिंगल मेरे हिसाब से माइंडी ऑप्शंस में नहीं प्रॉफिट कर सकते हो। मार्टिंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ सही तरीके से यूज करो, अन्यथा वो भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। अगर किसी का कंफ्यूजन है तो फटाफट से राइट कर दो, आई विल ट्राई टू क्लियर दैट कंफ्यूजन इन शॉर्ट वे, ठीक है। अगर कंफ्यूजन्स नहीं है तो सब लोग फटाफट से फिलहाल के लिए आज के फीडबैक्स लिख दो, एंड लेट्स सी कितने लोगों को मजा आया है आज के फिलहाल के क्लास में। एंड ओके ब्रदर, सब लोग फटाफट से अपने यार फीडबैक शेयर करो, बिकॉज नाउ दिस इज योर टाइम टू शेयर योर ओन वर्ड्स विद ऑल ऑफ अस, ठीक है ब्रदर, दैट वाज अमेजिंग। ओके ब्रदर, विजय जी आज का सेशन नेक्स्ट लेवल का है सर। ओके ब्रदर, विकास जी ओके, थैंक यू सो मच। आरता जी थैंक यू, ये जैनिल जी ने आग लगा दी है, वेरी सही। आरता जी थैंक यू सो मच। MK जी गजब ब्रदर,
शाहरुख जी आज का क्लास पूरे क्लास का बाप था। ओके ओके, थैंक यू सो मच शाहरुख जी, आज शाहरुख जी को सबसे ज़्यादा मजा आई है। सार्थक जी बहुत बहुत धन्यवाद, मोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। डेली लर्निंग करते रहो अपनी, कुछ अभी लमसम 10 से 15 दिन और क्लासेस चलेंगी, जितना भी मुझे पता है सब आप लोगों के दिमाग में ठूस दूंगा। सब लोग आराम से दिमाग इसमें प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि ये सब सीख लोगे बाद में सब भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा ओवर हो चुकी है फिलहाल के लिए, जो कि मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा, इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन हो मुझे सब लोग मैसेज कर देना पर्सनली, ठीक है। प्लीज़ सर टीसी, थैंक यू सो मच। ओके ब्रदर, गुड नाइट एवरीवन। हाँ बिल्कुल मोहित जी, बिलियनियर नहीं तो कम से कम लखपति तो जरूर बना देंगे, ठीक है। सो ओके सब लोग फटाफट से गुड नाइट। ओके ब्रदर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सब लोग डिनर कर दो जाकर के। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। ओके, आई एम एंडिंग दिस क्लास फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।